फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स की। आज बाज़ार में गिरावट है, थोड़ी सी रिकवरी हुई है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी अभी भी गिरावट है। करीब 600 के पॉइंट के आसपास अभी भी गिरावट है, लेकिन टाटा मोटर्स बाउंस बैक हो गया है। अभी गिरावट के बाद में अब फिर से वापस एक बार ग्रीन में आ चुका है। तो क्या यहाँ से तेज़ी बनने वाली है या अभी और इसमें गिरावट की संभावना बन रही है? और अगर गिरावट होगी तो कहाँ तक जाएगी? और अगर तेज़ी बनेगी तो क्या फिर यहाँ से बड़ी तेज़ी बनने वाली है? वो सारी की सारी जो सिचुएशन बनने वाली है आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगी। क्या इस लेवल पर आपको एंट्री करनी चाहिए? अभी भी अगर किसी को बहुत बड़ा अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो क्या प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाना चाहिए? वो सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। और साथ में टाटा मोटर्स को लेकर एक बड़ी अपडेट आपके साथ में मैं शेयर करने वाला हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि टाटा मोटर्स में आपको क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और एनालिस्टों की क्या राय निकल के आ रही है टाटा मोटर्स के शेयर को लेकर। वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आज के ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। अभी 2 बजे के आसपास का टाइम है, अभी बाजार शुरू है। आज टाटा मोटर का स्टॉक 260 पर ओपन हुआ और लो बनाया 259 का, मतलब ये सबसे लो ही था। उसके बाद में इसमें गिरावट नहीं हुई, पॉजिटिव माहौल बन गया। बाजार में बड़ी गिरावट के बावजूद भी इसमें पॉजिटिव माहौल बन गया। नीचे से इसमें खरीदारी शुरू हो गई, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही बता दिया था 3-4 दिन पहले कि अगर आपको 260 से लेकर 270 के आसपास आपको खरीदारी का मौका मिले तो आपको खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से टाटा मोटर बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, वापस नई तेज़ी बन सकती है। और इसीलिए इसमें आज फिर बाउंस बैक हो गया। ये हाई में गया है 273 के और अभी ये ट्रेड कर रहा है 269.90 पर, करीब 0.52% अप पर ट्रेड कर रहा है, पॉजिटिव है। जबकि बाजार में अभी भी 600 पॉइंट के आसपास गिरावट है। वॉल्यूम देख लेते हैं। PSC में 59,11,000 का वॉल्यूम हुआ है और 5,82,000 की डिलीवरी उठाई गई है। डिलीवरी का परसेंट है 9.85%। NSE की भी बात करेंगे, 8,98,51,000 का वॉल्यूम हुआ है और 1,19,20,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज है 13.27%। वॉल्यूम के मामले में आज भी बाजार में 3 नंबर पे है। अच्छा खासा वॉल्यूम चल रहा है टाटा मोटर्स में और लोगों की पहली पसंद बना हुआ है टाटा मोटर्स। लेकिन आप इसकी डिलीवरी देख के अगर आप हैरान होते हो तो टाटा मोटर्स पहले से इंट्राडे ट्रेडिंग करने वालों का फेवरेट स्टॉक है और इसमें बहुत ज़्यादा इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। इसी वजह से आपको डिलीवरी बेस्ड काम कम दिखेगा। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें डिलीवरी कम होती है, डिलीवरी बेस्ड काम अच्छा हो रहा है, लोग इसको खरीदारी भी कर रहे हैं डिलीवरी के बेस पे और इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था इसमें आप प्रॉफिट बुक कर लो, फिर से आपको खरीदारी का मौका मिलेगा। तो वो मौका अब आ चुका है, यहाँ से फिर से आपको खरीदारी कर लेनी चाहिए। इसमें बड़ी तेज़ी बनेगी। उसके पीछे क्या वजह मैं आपको आगे बता रहा हूँ। सबसे पहले हम चलेंगे गवर्नमेंट के उस नई पॉलिसी के ऊपर जो गवर्नमेंट ने लागू की है। गवर्नमेंट अपने सरकारी वाहनों की स्क्रैप एज यानी यूज करने की जो सीमा है उसको 15 ईयर्स करने जा रही है। यानी अब गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जो भी यूज होने वाले जो व्हीकल है, जो ज़्यादा करके टाटा मोटर्स बहुत सारे बड़े हैवी व्हीकल बनाती है, तो उनकी एज अब 15 ईयर्स की हो जाएगी। उसके बाद उनको भंगार गिना जाएगा। और 25 जनवरी को मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने इसे अप्रूव कर दिया है और यह पॉलिसी 1 अप्रैल 2022 से लागू हो जाएगी। यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी का कहना है कि यह पॉलिसी लागू करने से हमें पोल्यूशन घटाने में बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि जितने भी पुराने व्हीकल होते हैं वो ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं। आज की तारीख में हमारी सबसे बड़ी जो समस्या है एयर पोल्यूशन है और उसको कम करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने घर से ही ये शुरुआत करें। यानी बाहर की जो प्राइवेट व्हीकलों को बोलने से पहले सरकारी व्हीकल है उनके ऊपर ही लगाम कसी जाए, उनको 15 ईयर के अंदर स्क्रैप कर दिया जाए। और नितिन गडकरी का कहना है कि अगर कोई दूसरे भी अगर अपने वाहनों को 15 ईयर्स के बाद में अगर उसको स्क्रैप घोषित करते और नई अगर खरीदारी व्हीकलों की करते तो उनको बहुत सारे बेनिफिट दिए जाएंगे। उनके रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह में भी उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़, बहुत सारी राहत दी जाएगी। तो इस तरह से लोग खुद सामने से उत्साहित होंगे अपने वाहन को स्क्रैप करवाने के लिए। तो इस तरह से जो ये पॉलिसी आ रही है, ये पॉलिसी टाटा मोटर्स के लिए और अदर ऑटो कंपनी के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि अगर 15 ईयर्स के अंदर ही व्हीकल स्क्रैप किए जाएंगे तो बहुत सारे व्हीकल की ज़रूरत पड़ेगी। इसका फ़ायदा सीधा ऑटो इंडस्ट्रीज़ को मिलने वाला है। तो आने वाले समय में ऑटो इंडस्ट्रीज़ के लिए गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है, क्योंकि जो बहुत सारी सरकारी एजेंसियां नई खरीदारी नहीं करती है, उन्हीं व्हीकलों को रिपेयरिंग करके चलवाती रहती है और जिस वजह से ऑटो इंडस्ट्रीज़ को कोई फ़ायदा नहीं होता, प्लस एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। तो अब ये गवर्नमेंट की जो नई पॉलिसी आएगी उसके बाद में ऑटो इंडस्ट्रीज में बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी की संभावना बनेगी। और सबसे बड़ी बात, जो स्क्रैप होने वाले वाहन हैं उनका उपयोग फिर से रिसाइकलिंग क्लस्टर में किया जाएगा, जिससे कच्चे माल की लागत में कमी आएगी। और सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट पुराने वाहनों के ऊपर ग्रीन टैक्स लगाने जा रही है और जिसकी वजह से एक तो टैक्स की मार लगेगी, ऊपर से नए वाहन खरीदने पे बहुत सारे आपको बेनिफिट दिए जाएंगे। इस वजह से बहुत सारे जो
प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो भी अपनी गाड़ियाँ स्क्रैप करवाने के लिए आगे आएंगे। तो इस तरह से आने वाले समय में ऑटो इंडस्ट्रीज को बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है इस पॉलिसी के द्वारा। तो इसलिए आपको टाटा मोटर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि ऑटो इंडस्ट्रीज़ का एक चमकता हुआ सितारा है टाटा मोटर्स। आने वाले समय में इसमें बहुत ही ज़्यादा तेज़ी की संभावना बन रही है। अब हम चलेंगे इसके एक दूसरे और पहलू पे। एनालिस्टों का कहना है कि टाटा मोटर्स का ग्लोबल बिजनेस 3 क्वार्टर से लॉस में चल रहा था, लेकिन अब वो बिल्कुल पटरी पे आ चुका है और क्वार्टर 3 में करीब $160 मिलियन की नेट इनकम बताई है टाटा मोटर्स ने। पूरा ग्लोबल बिजनेस कोविड-19 के पहले के दौर पर लौट चुका है। अब वहाँ से बहुत अच्छे रेस्पॉन्स आ रहे हैं, बहुत ही शानदार ग्रोथ की संभावना बन गई है। यानी अब टाटा मोटर्स का जो ग्लोबल बिजनेस है वो भी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखा रहा है और इंडियन बाजार भी उसका अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। लगातार बाजार में हिस्सा बढ़ रहा है टाटा मोटर्स का। क्वार्टर 2 से क्वार्टर 3 के दरमियान उन्होंने बहुत अपनी मजबूत पकड़ कर ली है बाजार के ऊपर। तो इससे एक बात साफ जाहिर हो रही है कि टाटा मोटर्स दोनों फील्ड में अभी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, ग्लोबल बिजनेस में भी और इंडियन घरेलू बाजार में भी। तो इसलिए टाटा मोटर्स में अभी की जो प्राइस है वो हमें लगता है कि बहुत कम है। आने वाले समय में इसमें बड़ी तेजी की संभावना बन रही है, क्योंकि एनालिस्टों का कहना है कि अगर ये रैली अभी भी बनी रही बाजार में तो आने वाले 12 महीने में अभी की प्राइस से भी 50% की और तेजी की संभावना बन रही है। ऐसे एनालिस्टों की राय निकल के आ रही है टाटा मोटर्स के स्टॉक को लेकर। तो यहाँ से बड़ी संभावना अभी भी तेजी की बन रही है और बाजार अगर एक तरफा तेजी बनेगी तो ऑटो इंडस्ट्री तो दौड़ेगी ही दौड़ेगी, क्योंकि आज गिरावट में भी पॉजिटिव है। सबसे बड़ी बात से 600 पॉइंट की गिरावट के बावजूद भी टाटा मोटर का स्टॉक पॉजिटिव है। इसका मतलब इसमें तेजी बन रही है। मैंने आपको बोला था प्रॉफिट बुक करने के लिए, तो आपने भी 300 के आसपास प्रॉफिट बुक कर ली होगी। तो फिर से अब आपको खरीदारी का मौका है, आप निचले भाव से खरीदारी कर सकते हैं और यहाँ से फिर तेजी की संभावना बनेगी। हाँ, लेकिन साथ में बाजार साथ देना चाहिए। अगर बाजार में और बड़ी गिरावट हो गई तो कोई भी शेयर गिरते हैं। बाजार में बड़ी गिरावट में कोई भी शेयर रुक नहीं सकता, सब में गिरावट होती है, लेकिन अच्छे शेयर होते हैं उनमें लिमिटेड गिरावट होती है। टाटा मोटर्स में बहुत बड़ी तेजी बनी, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें गिरावट लिमिटेड हुई। ये सबसे बड़ी बात है। इससे एक बात साबित होती है कि टाटा मोटर का स्टॉक बहुत ही मजबूत है। तो इस लेवल से आप खरीदारी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी एक चौंकाने वाली आपको बात बताता हूँ मैं आज ब्लॉक डील भी एक बहुत बड़ी हुई है। करीब 6,46,000 की ब्लॉक डील हुई आज 11:28 पर, करीब 269.70 के भाव से। यानी लोग निचले भाव से बड़ी खरीदारी कर रहे हैं। बड़े फंड हाउस इसमें अब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा बहुत सारे जो यहाँ पे म्यूचुअल फंड है उन्होंने लगभग अक्टूबर-नवंबर के पहले ही अपनी पूरी होल्डिंग क्लियर कर दी थी। उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। अब वो वापस खरीदारी के मूड में आ चुके हैं और निचले लेवल से सेंसेक्स में बहुत सारा करेक्शन आ चुका है। करीब 3,000 पॉइंट का करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है। 50,000 के ऊपर सेंसेक्स जाके नीचे आया है। तो अब यहाँ से बड़े करेक्शन के दौर में उनकी खरीदारी शुरू हो रही है। तो उनका जिस तरह से ये बड़ी आज ब्लॉक डील हुई, से एक बात साबित हो रही है कि बड़े बड़े फंड अभी इसमें फिर एंट्री करने लगे। तो आने वाले समय में अब इनकी फ्रेश एंट्री शुरू होगी, तो बाइंग की वजह से प्राइस बढ़ेगी। तो अगर आपने अभी तक खरीदारी नहीं की है तो आपको टाटा मोटर्स में इस लेवल पे भी खरीदारी अब कर लेनी चाहिए। आपने बहुत निचले लेवल से अगर खरीदारी की हो, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। अगर आपके पास 50% के ऊपर प्रॉफिट है और आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का है तो बिल्कुल आपको प्रॉफिट बुक भी कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं सिर्फ उन्हीं को बोलता हूँ जो लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए बैठे हैं। उनको माल बेचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिनका नजरिया कम से कम 1 से 2 साल का है वो आराम से बैठे रहे, बहुत ज़्यादा उनको प्रॉफिट मिलने वाला है। लेकिन अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म है तो समय समय पर आपको प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए, क्योंकि प्राइस कभी भी वापस नीचे आती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो ये आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।